नमस्कार, मैं सुमन कुमार नॉलेज मार्केट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नदी के प्रथम अवस्था में होने वाले वे अपरदनात्मक कार्य जिसके कारण नदी ज़्यादा जानी जाती है। तो नदी के प्रथम अवस्था में सबसे पहली स्थलाकृतियाँ हैं जो नदी के द्वारा बनाई जाती है, वो है भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी वैसे क्षेत्रों में बनती है जहाँ पे कि वर्षा अधिक होती है और नदी तली का अपरदन करती है। तो जब पर्वतीय क्षेत्रों में नदी बहती है तो नदी का जल कम होता है, जिसके कारण नदी अपने तली को काटती है। सामान्य रूप से गति तेज होने के कारण नदी तली को काटती है। तली को काटने के कारण नदी गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है। साथ ही साथ उसके साथ क्या होता है कि नदी का सोर्स वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण क्या होता है, नदी के तली के साथ साथ नदी का साइड इरोजन भी थोड़ा सा होता है। वो भी नदी के कारण नहीं होता है, वर्षा के जल के कारण उसका साइड इरोजन होता है, जिसके कारण नदी सीधी गहरी नहीं होकर थोड़े से तिरछी हो जाती है उसका साइड, जिसके कारण उसको हम लोग उसका जो घाटी है वो भी आकार से दिखाई पड़ने लगती है। इसी के कारण इसको हम लोग भी आकार की घाटी कहते हैं। इस तरह की घाटी पूर्वी हिमालय के क्षेत्रों में अधिक बनती है, जैसे सिक्किम के क्षेत्रों में या फिर असम के क्षेत्रों में जब नदियां बहती है तो अपने घाटी के तली के इरोजन के साथ साथ वर्षा का जल इन क्षेत्रों को थोड़ा सा इस तरह की घाटी को थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा कर देती है, जिसके कारण इसे भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। चलिए अगला है गॉर्ज। ठीक उल्टा वैसे क्षेत्र जहाँ पे कि नदियाँ बहती तो है लेकिन उसका जो जल है सिर्फ और सिर्फ उसके सोर्स के कारण उसको प्राप्त होती है, इसका लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो उन क्षेत्रों में जहाँ पे कि नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है लेकिन वहाँ पे वर्षा नहीं होती है, उन क्षेत्रों में क्या होता है, नदी केवल तली का इरोजन करती है। तली का इरोजन करने के कारण नदी गहरी होती है लेकिन उसका जो साइड है वो चौड़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण एक अलग तरह की घाटी का निर्माण होता है जिसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। और यही गॉर्ज जब अधिक चौड़ी हो जाती है, अधिक गहरी हो जाती है, तो यह जो घाटी है आई आकार की दिखने लगती है, जिसे हम लोग आई आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, तो गॉर्ज और आई आकार की घाटी ऐसी स्थलाकृतियाँ हैं जो कि केवल नदी के जल के कारण कटता है और अधिक गहरी हो जाती है। इस गॉर्ज का निर्माण सिंधु नदी के कारण गिलगित के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। चलिए, और इसी कड़ी में एक अगली घाटी है जिसको हम लोग कैनियन कहते हैं। कैनियन का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है, परिस्थितियां तो लगभग एक ही तरह की होती है जो जिसमें कि गॉर्ज में होती है, उसी तरह की परिस्थितियां कैनियन के क्षेत्रों में होती है। लेकिन कैनियन में क्या होता है कि नदी बहुत दूर तक पर्वतीय क्षेत्रों में या फिर पठारी क्षेत्रों में बहती है, जिसके कारण जो घाटी है बहुत लंबी और सकड़ी होती है, बहुत लंबी और सकड़ी। यहाँ पे जो घाटी है केवल थोड़े से क्षेत्रों में होती है, लेकिन कैनियन के केस में क्या होता है, घाटी जो होती है बहुत लंबी, बहुत दूर तक घाटी का निर्माण होता है, जिसके कारण एक अलग नाम दिया गया है जिसको हम लोग कैनियन कहते हैं। और इस तरह का जो घाटी है कैनियन घाटी, वो ग्रांड कैनियन जो कि उत्तर अमेरिका में है और जाम्बेजी नदी पर बनने वाली कैनियन जो कि दक्षिण अमेरिका में है, इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि नदी अपने प्रथम अवस्था में भी आकार की घाटी बनाती है। वैसे क्षेत्रों में भी आकार की घाटी बनती है जहाँ पर कि वर्षा का जल और नदी अपने तली का इरोजन करती है। ठीक है, आई आकार की घाटी उस क्षेत्रों में करती है जबकि नदी के जल का स्रोत केवल नदी का सोर्स ही होता है और नदी गहरी होती है, तब उसको हम लोग आई आकार की घाटी कहते हैं। कैनियन नदी का सोर्स ही होता है केवल उसका जल, और वह बहुत लंबे क्षेत्रों में बहती है, जिसके कारण उसकी घाटी बहुत ही लंबी हो जाती है, इसके कारण उसको हम लोग कैनियन कहते हैं। इसके साथ साथ नदी अपने प्रथम अवस्था में पॉटहल का निर्माण करती है। पॉटहल का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे कि नदी के तल में कठोर चट्टानों के साथ साथ मुलायम चट्टानों भी होती है। नदी क्या करती है, उन मुलायम चट्टानों को अपने गति के कारण काट देती है और
उसके साथ चलने वाली जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो पॉट होल, वो उस गड्ढे में जा कर के उसको सफाई करके श्रेष्ठ कागज़ की तरह साफ करके उसको और अधिक गहरा बना देती है। तो नदी के तली में एक झील का निर्माण होता है जिसको हम लोग पॉट होल कहते हैं। और ये पॉट होल का दर्शन हम लोग सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं क्योंकि नदी बह रही होती है। तो इसका दर्शन या फिर इसको हम उस समय देख सकते हैं जबकि नदी का जल सूख जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इस तरह की स्थलाकृति को हम लोग वैसे नदी के केस में देखते हैं जो कि बरसाती नदी होती है। इस बरसाती नदी में क्या होता है कि बारिश जब नहीं होती है या सूखे का मौसम होता है तब बारिश की जल क्या होता है, नदी का जो जल है तब सूख जाता है। तो उस समय क्या होता है, ये पोर्ट होल उस दिखाई पड़ते हैं। इस तरह की स्थलाकृति हम लोग दक्षिण भारत या छोटा नागपुर के पठारों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, प्रथम अवस्था में बनने वाली एक और स्थलाकृतियाँ हैं जिसको हम लोग इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। इंटरलॉकिंग मतलब अपने आप में लॉक किया हुआ एक ऐसी छोटी छोटी पर्वत का स्पर कह सकते हैं। यह खास करके उन क्षेत्रों में बनती है जबकि पर्वत एकाकी हो, दैट मीन्स एक ही पर्वत हो और उसमें क्या है, नदी उसी के चारों तरफ घूमते 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 नदी आगे बढ़ती है। उन क्षेत्रों ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, नदी को जहाँ पे कमज़ोर चट्टानें मिलती है नदी वहाँ से गुजरती है और उस चट्टानों को काटती है, लेकिन कठोर चट्टानों को नहीं काट सकती, जिसके कारण क्या होता है कि नदी घाटी के ठीक उल्टे तरह की एक स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसको हम लोग इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि नदी पर्वत भाग का एक भाग दूसरे भाग में घुसा हुआ है, मतलब उत्तल भाग अवतल भाग में घुसा हुआ है। यह सिर्फ और सिर्फ नदी के कटने के कारण होता है। इसमें क्या होता है, एक भाग उत्तल गया दूसरे अवतल भाग में प्रवेश किया, फिर उत्तल भाग गया दूसरे अवतल भाग में प्रवेश किया। इस तरह से नदी क्या होती है, एक उत्तल और अवतल पर्वतीय भाग की श्रृंखला का निर्माण करती है जिसको कि हम लोग संयुक्त इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। थैंक यू।